स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और हम क्लास 2, जिसके अभी क्या है, हम अभी तक हम 7 चैप्टर क्या है बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। जो 7 चैप्टर पढ़ा था हमने वायु यानी कि हवा के बारे में, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मौसम तथा ऋतुएं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहले हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। हम जानते हैं कि सूर्य, जल और वायु के सम्मिलित प्रभाव को मौसम कहते हैं। तो बच्चों, सूर्य, जल और वायु, इन तीनों को सम्मिलित प्रभाव यानी कि इन तीनों के एक साथ प्रभाव को क्या कहते हैं, हम मौसम कहते हैं। हम विभिन्न प्रकार के मौसम के विषय में भी जानते हैं। तो बच्चों हम क्या है, हम पहले से ही क्या है विभिन्न प्रकार के मौसम के विषय में भी बच्चों जानते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। मौसम हर समय बदलता रहता है। तो बच्चों मौसम में क्या है, मौसम का एक गुण होता है, वो क्या है, हर समय बदलता रहता है। ठीक है ना बच्चों। रात है, दोपहर, साय, रात के मौसम अलग अलग होते हैं। तो बच्चों प्रातः यानी कि सुबह, साय मतलब शाम, और रात के मौसम में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। दिन में किसी निश्चित समय पर मौसम साफ या बादलों वाला, सूखा या वर्षा वाला, शांत, हवा या पवन वाला हो सकता है। तो बच्चों दिन में क्या है, मौसम साफ या बादलों वाला, सूखा या पवन वाला। जब क्या है बच्चों, हवाएं चलती है, या क्या है, शांत या वर्षा वाला भी क्या है बच्चों हो सकता है। भारत के विभिन्न भागों का मौसम भी भिन्न भिन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, पूरे भारत में क्या है, जो विभिन्न स्थान है, विभिन्न भाग है, उनका मौसम भी क्या है, अलग अलग होता है। कभी ये मौसम एक समान नहीं रहता है। सर्दियों में जहाँ एक और कश्मीर में बर्फ पड़ती है, वहीं दिल्ली और मुंबई में क्या है, सुहावना मौसम होता है। तो प्यारे बच्चों कहाँ है, जब क्या है सर्दियों में क्या है, हिमालय में बर्फ पड़ती है, तो क्या बच्चों दिल्ली और मुंबई हमारे आसपास के हमारे शहरों में क्या होता है बच्चों, सुहावना मौसम होता है। मानसून के समय जहां एक और असम में मूसलाधार वर्षा होती है, वहीं राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। तो बच्चों मानसून का मौसम यानी कि जुलाई में जो क्या है मानसून शुरू होता है, जहां क्या बच्चों असम में क्या होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, राजस्थान में बच्चों क्या है, बहुत कम वर्षा होती है। ऋतुएं एक प्रकार के मौसम का एक लंबे समय तक बना रहना ऋतु कहलाता है। तो बच्चों क्या है, जब एक प्रकार का मौसम ही क्या है, लंबे समय तक एक प्रकार का मौसम बना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम ऋतु कहते हैं। ऋतुएं भी बदलती रहती है। ऋतुएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो बच्चों ऋतुएं भी क्या होती है, बदलती रहती है। जो क्या है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है बच्चों, 3 प्रकार की होती है। तो आइए बच्चों जानते हैं। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 वर्षा ऋतु, नंबर 3 शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु बच्चों कौन सी होती है, जिसमें मौसम क्या है, बहुत अधिक गर्म होता है। जब क्या पड़ती है बच्चों, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु में क्या होती है बच्चों, बारिश होती है। जो क्या है, जब हमारा क्या है जून मंथ शुरू होता है, तो मानसूनी मौसम होता है, तो उसी टाइम पे क्या होती है बच्चों, बहुत अधिक वर्षा होती है। नंबर 3 क्या है बच्चों, शीत ऋतु, जो क्या है अभी चली हुई है। तो शीत ऋतु में क्या बच्चों, बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो आइए बच्चों जानते हैं एक एक करके 3 प्रकार की ऋतुओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बच्चों ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। यह ऋतु मार्च से जून तक रहती है। इस ग्रीष्म ऋतु में क्या है बच्चों, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और यह ऋतु कब तक होती है, मार्च से जून तक रहती है। इस ऋतु में गर्म हवाएं चलती है, इन्हें लू कहते हैं। तो बच्चों क्या होती है इस ऋतु में, क्या है, जब गर्म हवाएं चलती है, क्योंकि मौसम गर्म रहता है, जिस कारण क्या है हवाएं भी गर्म चलती हैं। तो इन्हीं गर्म हवाओं को बच्चों हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हमें बहुत अधिक प्यास लगती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है बच्चों, हमें बहुत अधिक क्या लगती है बच्चों, प्यास लगती है। इसका कारण क्या है, मौसम गर्म होना है।
हम गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे, एसी आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या है बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं। तो गर्मी से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? कूलर, पंखे तथा एसी का। हम ठंडे पेय पदार्थ भी पीते हैं, वे आइसक्रीम आदि खाते हैं, क्योंकि बच्चों गर्म मौसम में क्या है, ठंडा चीज क्या देती है, हमें आराम देती है। तो हम क्या करते हैं, ठंडे पेय पदार्थ और आइसक्रीम भी खाते हैं। हमें जल में खेलना या तैरना अच्छा लगता है। ठंडे मौसम में क्या है बच्चों, हमें जल में खेलना क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और तैरना भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो इस प्रकार बच्चों हम किस के बारे में, शीत ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं। तो बच्चों ऑब्वियसली क्या होगा, जब वर्षा का मौसम होगा, बारिश का मौसम होगा, तो आकाश में क्या है, बादल छाए रहेंगे। इस ऋतु में कभी कभी लगातार 2 दिनों तक भी वर्षा होती रहती है। तो बच्चों वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब क्या है वर्षा का मानसूनी मौसम होता है, तो इसमें क्या है, कई दिनों तक क्या है, बादल छाए रहते हैं, और लगभग 2 दिनों तक लगातार क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है। यह ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक रहती है। सभी उम्र के लोग इस ऋतु का आनंद उठाते हैं। यह ऋतु कब रहती है बच्चों, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। और ग्रीष्म ऋतु कब रहती थी बच्चों, मार्च से लेकर जुलाई तक, या मार्च से लेकर जून तक। और वर्षा ऋतु कब होती है, जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक रहती है। सभी उम्र के लोग क्या करते हैं बच्चों, इस ऋतु का क्या लेते हैं, आनंद उठाते हैं। बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। हम वर्षा ऋतु में छाता या बरसाती का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे क्या है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसमें आप जैसे छोटे बच्चे हैं, इस मौसम में कागज की नाव बनाकर क्या करते हैं, पानी में तैराते हैं। और छठा या इस मौसम में क्या है, सभी लोग क्या करते हैं, छाता या बरसाती, जिसे हम रेन चक्र बोलते हैं, उसका क्या बच्चों प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बाद अब हम पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। यह ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। तो बच्चों क्या है, शीत ऋतु में क्या है, सर्दी क्या होती है, बहुत अधिक पड़ती है। और यह ऋतु क्या है, नवंबर से फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। इस ऋतु में क्या है बच्चों, सभी बूढ़े व्यक्ति या कोई भी किसी भी बूढ़े जवान व्यक्ति क्या है, धूप में बैठने क्या लगता है, सबको अच्छा लगता है। हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। शीत ऋतु में क्या है बच्चों, हम ऊनी यानी कि गर्म वस्त्र पहनते हैं। हमें चाय, कॉफी तथा गर्म पेय पदार्थ पीना अच्छा लगता है। बच्चों हमें क्या है, गर्मी के मौसम में तो हमें ठंडे पदार्थ, और सर्दी के मौसम में क्या है बच्चों, गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी क्या है, पीना क्या लगता है बच्चों, अच्छा लगता है। लोग ठंड से बचाव के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं या आग जलाते हैं। तो बच्चों लोग क्या करते हैं, ठंड से बचाव के लिए रूम हीटर का प्रयोग करते हैं या क्या करते हैं बच्चों, आग जलाते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में अब पढ़ते हैं कुछ हम स्मरणीय बिंदु यानी कि इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में। सूर्य जलवायु के सम्मिलित प्रभाव को मौसम कहते हैं। जैसे कि हमने क्या है पाठ के शुरुआत में पढ़ा था, सूर्य जलवायु के सम्मिलित प्रभाव को बच्चों क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक ही प्रकार के मौसम का लंबे समय तक बना रहना ऋतु कहलाता है। जब क्या है बच्चों, एक ही प्रकार का मौसम लंबे समय तक बना रहता है तो हमें उसे क्या कहते हैं, उसे हम ऋतु कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है। कौन सी ऋतु होती है बच्चों, मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, जिनके बारे में भी हमने विस्तार से क्या बच्चों पढ़ा है। पॉइंट नंबर 4, ग्रीष्म ऋतु में हल्के सूती वस्त्र, शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र, वर्षा ऋतु में बरसात से बचने के लिए छाते या बरसाती का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों क्या है, ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं हम, हल्के वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र, शीत ऋतु में गर्म वस्त्र यानी कि ऊनी वस्त्र, और बरसात में बरसाती या छाते का क्या करते हैं बच्चों प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों क्या है, हमने आज विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। तो आइए बच्चों अब क्या है, इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।